नमस्कार। असेंबली कप एमपीसीजी एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और मैं हूं खुशी व्यास। तो देखिए, एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है और एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं पार्टी की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बात छत्तीसगढ़ की करे या फिर मध्य प्रदेश की करे, लेकिन संशय ये भी कि क्या ये एग्जिट पोल वाकई एग्जिट है। राजेश जी, बिल्कुल खुशी, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं और खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का 2023 का जो इलेक्शन है, लगातार लंबे समय से ये चर्चा होती आई है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग है और अलग अलग अंदाज में लड़ा भी गया राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो। और जिस तरह से खुशी एग्जिट पोल आए हैं, मैं कह सकता हूं कि ये जो पोल है निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिख रही है और अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल राजेश जी, कहना मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की, अगर हम विशेषकर अगर बात हम कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, फिलहाल जो एग्जिट पोल आई है कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने अलग अलग आंकड़े भी जारी किए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पे बढ़त भी दिखाई दे रही है। देखिए खुशी, अगर इस एग्जिट पोल पर नजर डाली जाए, अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए हैं इसमें INA24 का भी महा एग्जिट पोल शामिल है। 8 एजेंसियों का ये जो पोल है उसमें कुछ जो पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे माई एक्सिस के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा 106 से 108 से ऊपर यहां पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया टुडे एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 50, भाजपा को 36 से 46 और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जन की बात जी बिल्कुल राजेश जी, लेकिन अगर ऐसी एजेंसियों में अगर हम बात कर लें, न्यूज 24 टुडे चाणक्य की, अगर 2018 के जिस तरह से नतीजे आए थे, कहीं ना कहीं ये एग्जिट बिल्कुल साफ तौर पर सही नजर आया था और इसी के आसपास सीटें रही थी। इस बार अगर हम बात कर ले तो टुडे चाणक्य ने इस बार भाजपा को 151 के करीब सीटें बताई है, तो वहीं कांग्रेस को 74 और इसी के साथ अन्य को 5 बताई है। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, मैक्सिमम एजेंसियां बीजेपी को बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की यहां से उलट थोड़ी तस्वीरें नजर आ रही है। यहां पर बढ़त जो है कांग्रेस को नजर आ रही है और बीजेपी कम नजर आ रही है। लेकिन राजेश जी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी की अगर हम बात करें 2018 के जो नतीजे रहे हैं और इस बार जो एग्जिट पोल सामने आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी बढ़त तो बनाई है। हाँ बिल्कुल, बढ़त बनाई है खुशी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अगर हम 4 से 5 महीने पहले पर जब जो चर्चा करें, लगातार जो राजनीतिक पंडितों से चर्चा होती आई है, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, नासाज है। लेकिन चुनाव आते आते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया और एग्जिट पोल में जिस तरह से वो आगे नजर आ रही है, हालांकि ये भी सही है कि कांग्रेस भी कई एग्जिट पोल में आगे है, वो भी सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन पहले जिस तरह के दावे थे उस तरह के दावे से इतर ये एग्जिट पोल है, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही है कि हंग असेंबली नहीं होगी, लेकिन कांटे की टक्कर है। जीत हार का जो अंतर होगा, मुझे लगता है खुशी बहुत कम मार्जिन से जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जीत का जो अंतर होगा, मार्जिन होगा, बहुत कम होगा। क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और जितने भी एग्जिट पोल है, कुछ में कांग्रेस कुछ में भारतीय जनता पार्टी, इसके अगर समकक्ष दिख रही है या इससे कुछ आगे दिख रही है। जी बिल्कुल राजेश जी, कहा जा सकता है कि आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं, तस्वीरें कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि एग्जिट पोलों की अगर हम बात करें तो कई मायनों में एग्जिट पोल सही निकलती है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी है पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुई है। तो ये कहना जल्दबाजी होगी। चलिए सारे मेहमान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी पर क्या कह रहे हैं, आखिर मायने क्या है इस एग्जिट पोल के, इसी पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सीधे पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा कुछ डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हैं, स्वागत करूंगा देवदत्त दुबे साहब आपका। हमारे साथ में अभिनव बरौलिया जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, स्वागत है बरौलिया साहब आपका। हमारे साथ में अजय धबले जी है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, धबले जी आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा खुशी कि हमारे जो जितने भी मेहमान छत्तीसगढ़ के हैं
उनका आप परिचय करा दीजिए। बिल्कुल राजेश जी, छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ 3 खास मेहमान जो है फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका ND24 में। और इसी के साथ भाजपा प्रवक्ता KS चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल, स्वागत है सर आपका भी। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर डॉक्टर अजय चंद्रकार जी हमारे साथ। चलिए, मुझे लगता है कि KS चौहान साहब थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सभी मेहमानों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह का ट्रेंड एग्जिट पोल में दिखा है और लंबे समय से हम और आप जब चर्चा होती थी या तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके साथ में मध्य प्रदेश से लेकर चर्चा हुई, हर बार बात यही आई कि मध्य प्रदेश का कुछ इलेक्शन है, कुछ अलग तरह का है, आबो हवा कुछ अलग तरह की है। एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरह की दिख रहे हैं। इसको मान लिया जाए कि अभी ये कांटे की टक्कर है, भले कुछ में भारतीय जनता पार्टी आगे है, कुछ में कांग्रेस आगे है, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह का अभूतपूर्व मध्य प्रदेश के इतिहास में चुनाव हुआ है उसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ के दावे हैं और जिस तरह से जीत हार के लिए मुकाबलेबाजी चल रही है, उसमें एग्जिट पोल की भूमिका भी बड़ी विचित्र है कि कुछ एग्जिट पोल बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कुछ कम पर जा रहे हैं। 2 यदि भाजपा की बना रहे हैं, 3 कांग्रेस की बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि इनमें समानता होती, कि यदि सभी ऊपर को जाते सभी नीचे को जाते, तो हम मानते कि एग्जिट पोल सही है। अब इसमें तय है कि किसी न किसी का गलत भी निकलना है, और कई बार एग्जिट पोल गलत भी निकले हैं, कई बार सही भी निकले हैं। क्योंकि चुनाव जमीन पर होता है, जब हम और आप जहां रहते हैं या जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है जीत के प्रति, फिर करोड़ों लोगों में 3000 या 5000 सैंपल लेके और फिर उसको कहना वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य, बहुत साहस दिखा रहे हैं चैनल कि इतना कम सैंपल में इतना दावा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत विविधताओं वाला, विचित्रता वाला ये चुनाव था। और वैसे भी मध्य प्रदेश की आप यदि भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें या तासीर देखें तो चंबल की अलग है, मालवा की अलग है, बिंद कुछ और कहता है, बुंदेलखंड कुछ और है, महाकौशल कुछ और है, मध्य भारत कुछ और है। एक समानता नहीं है पूरे उसके वातावरण में। क्या देवदत्त दुबे साहब, लगातार ये चर्चा होती आई कि इस बार का जो मध्य प्रदेश का वोटर है वो कहीं ना कहीं साइलेंट है, कोई बहुत कुछ बोला नहीं, बहुत कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या ऐसी चीजें एग्जिट पोल जिस तरह से दिख रहे हैं वो भी इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो साइलेंट वोटर था, और यही कारण है कि जिस तरह से एग्जिट पोल दिख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस तरह से पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये एग्जिट पोल जो परिणाम है उसके इर्द गिर्द नजर आ रहे हों? बिल्कुल, जिस तरह का इस बार मतदाता था वो बहुत, मुझे तो अपने उस राजनीतिक जीवन में बड़ा अलग किस्म का अनुभव हुआ कि वो कह कुछ रहा था और करने कुछ जा रहा था। कई बार वो कहता था कि हमारे झंडे बैनर पे मत जाओ, हमें क्या करना है। बोले झंडे बैनर थोड़ी वोट देने जाएंगे, हम देने जाएंगे, या हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको वोट देंगे, ये भी आप मत जाओ। कई चीजों का कुछ लोग अलग जो तय कर चुके थे 3 महीने पहले कि हमें कहां वोट देना है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से वोटर साइलेंट थे, कहीं ना कहीं एक संशय जो है एंड टाइम तक बना ही रहा है और अभी तक भी बना हुआ है कि आखिर होना क्या, ये 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा। चलिए, मैं अभी हमारे राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए, उनसे भी हम चर्चा कर लूंगी। मैं सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी, जिस तरह से फिलहाल एग्जिट पोल सामने आ रही है और एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या माने इसको? मोदी का जादू आप कहेंगे या फिर ये कह दे कि शिवराज भैया को बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। ये क्यों दिया है, इसको सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एक बीमारू टाइप वाला राज्य था 2003 के दशक में, और दिग्विजय सिंह जी का मिस्र बनता था। दिग्विजय सिंह का जो कुशासन था, उस मध्य प्रदेश को आज जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है, बिजली सड़क पानी के इंडेक्स में मध्य प्रदेश ठीक हुआ है, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बना है, इसकी कृषि की विकास दर देश में सर्वाधिक है। तो ये मध्य प्रदेश में बदलाव आए हैं विगत 2 दशक विकास के और भारतीय जनता पार्टी और विश्वास के। इन 2 दशकों में हुआ क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जन आकांक्षाओं का सम्मान हुआ है, गरीब कल्याण हुआ है, और लाडली
पहना और अन्य जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता को संबल देने का काम किया है। साथ साथ मध्य प्रदेश में जो आधारभूत संरचनाएं बिल्कुल चरमरा गई थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, उन आधारभूत संरचनाओं को बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी थी, 18-20 साल आपने शासन कर लिया, आप ले लेके दिग्विजय सिंह के शासन पर आ जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो आपको बताने के लिए बहुत कुछ था आपके पास में। 18.5-19 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो राजेश जी, हम लोगों ने हमारा रिपोर्ट कार्ड 20 वर्षों का पेश करके इस चुनाव कैंपेन की शुरुआत की थी। आपको अगर याद होगा तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों के शासन में हमने क्या क्या जनहितैषी कार्य किए हैं, क्या क्या विकास के नए आयाम गढ़े, वो मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे थे। उसके पश्चात हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं निकली थी। जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश की जनता को हमने कार्यकाल बताया था। ठीक है, शुरुआती प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। अभिनव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। अभिनव जी, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, हालांकि वो तो खैर चलता ही रहेगा। जिस तरह से हम बीजेपी की बात करते हैं, लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता कि गेम चेंजर स्टार्टिंग से मानी गई है। लेकिन अगर बात कांग्रेस की कर ले, आप घोषणा पत्र लाए थे और जो 3 मुद्दे, आप जिस तरह से बात कर ले, जाति जनगणना का मुद्दा कर ले, ओपीएस की जिस तरह से मांग उठी थी, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ओपीएस भी गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आ रही है, क्या इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है? देखिए खुशी जी, राजेश जी, जिस तरीके से इस रविवार को मौसम बदला था, उसी तरीके से आने वाले रविवार को सरकार बदलेगी। तो हम तो पॉजिटिविटी के साथ चुनाव में थे, पूरी पॉजिटिविटी के साथ हमारा नारा था, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। और आपने देखा होगा हमारी गारंटीज हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, 76 लाख परिवारों को राजस्थान में सिलेंडर देने की हो, चाहे छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने की हो, और कर्नाटक में 5 गारंटी, फ्री बस सेवा से लेकर तमाम चीजें। जनता हमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी थी। और ये जो चुनाव हुआ है, ये जनता वर्सेस भाजपा हुआ है। कांग्रेस तो साथ में खड़ी थी, क्योंकि उसको बल, जनता को जो बल दिया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हर वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, इस पूरे देश ने देखा था कि आदिवासी वर्ग पे इनके नेता किस तरीके से पेशाब कर रहे थे, किस तरीके से इनके नेता दलित की हत्या कर रहे थे, किस तरीके से नर्सिंग स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही थी, संविदा कर्मचारियों की पिटाई हो रही थी। 6-6 महीने वो यहां शाहजहानी पार्क में लाठी डंडे खा रहे थे। तो ये तो तमाम मुद्दे हैं। किसानों की बात कोई नहीं, इनको कभी याद नहीं आई कि हम 2600 और 3100 और ये सब देने की, वही 2100 और 2200 और 2000 पे अटके हुए थे। कभी नहीं सोचा। कर्मचारियों के बारे में, ओल्ड पेंशन के लिए हम बोल बोल के थक गए, लेकिन उस बारे में भी कभी कुछ नहीं बोला। तो ये जो वेव है, एक जो कहते हैं कि जनता की चाहत है, 20 साल का एक कुशासन सामने दिख रहा है। तो इस कुशासन का अंत कौन करेगा? जनता करेगी। तो ये अंत का समय आ गया। लेकिन अभिनव जी, आप जो बात कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें आप गिना रहे हैं कि एक वेव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये एग्जिट पोल दिख रहे हैं, इस तरह की वेव जो है वो इन एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए नहीं दिख रही है, वो आंकड़ा नहीं दिख रहा है। अगर जिस वेव की आप बात कर रहे हैं या जिन मुद्दों की बात कर रहे हो, आप कहते रहे कि जनता बदलाव चाहती है, जनता चेंज चाहती है, तो वो कम से कम 140 से 150 के आसपास दिखना चाहिए एग्जिट पोल में। तो मैं बताना चाह रहा हूं सर कि इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है 17 तारीख को ही कि इस सरकार को एग्जिट करना है। अब ठीक है, मैं देखिए सम्मान करता हूं सारे एग्जिट पोल्स की, सब बहुत मेहनत से जो भी सैंपल्स लेते हैं, 10,000 5,000 लोगों के, कोई 20,000 लोगों का लेता है, 40,000 लोगों का लेता है, करोड़ों लोगों का तो नहीं लेता है। करोड़ों लोगों की दिल की बात, जिस तरीके से वोटिंग होती है, 5 राज्यों में वोटिंग हुई है, उसके बारे में सोचना इतना आसान नहीं होता है। ये आप भी अंदाजा लगा के बैठे हैं, हम ये कोई रिजल्ट पे डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन जो होना है वो 3 तारीख को सुबह 8 बजे। चले फिर इसी बात पर आते हैं। अभिनव जी जो कह रहे हैं कि ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, फाइनल रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। ये एग्जिट पोल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि परिणाम आने से पहले जिस तरह के एग्जिट पोल हैं, जिस तरह से संकेत हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी क्या है। मैं सीधे छत्तीसगढ़ की ओर रुख करूंगा और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास चलता हूं। अजय चंद्राकर साहब, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अब की बार 75 पार कांग्रेस, और भूपेश है तो भरोसा है। और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति, काफी पीछे नजर आ रही है, पहले चेहरे को लेकर, फिर तमाम सारी चीजों को लेकर। लेकिन फिर जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आगे पहुंची है। किस रूप में देखें, कांग्रेस भी उतना गेन करती हुई एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रही जिस तरह के दावे थे। क्या कहेंगे, किस तरह से एनालिसिस करेंगे सर? बिल्कुल राजेश जी, 2018 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को हम अपवाद मान लें तो जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और 2003 का जो चुनाव हुआ उसमें 2.57%
दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में वोटों का मतदान का प्रतिशत रहा, अंतर रहा। 2008 की बात करें तो 1.77 और 2013 में 0.7%। तो 2018 अलग मोमेंट था, लेकिन यहां का वोटिंग बिहेवियर में दोनों राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा होती आई है। अब पिछला 18 का चुनाव बीजेपी जो 15 सीटों पर आई थी, लेकिन 14 सीटों पर वह 2000 से 5000 के मार्जिन से चुनाव हारी थी। मूल प्रश्न यह है कि ये जितने एग्जिट पोल आए हैं राजेश जी, इसमें एक ही एग्जिट पोल में कहा गया है, ये डायरेक्ट सीटों की संख्या बता दी है। मूल बात यह है कि किस रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप अपनाएं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका सैंपलिंग का साइज क्या है, फिर सैंपलिंग का क्या वो अर्बन एरिया है, ग्रामीण एरिया है, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी का एरिया, इन सब का उसमें समावेश होता है। खैर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मूल बात यह है, एक ने बतलाया है छत्तीसगढ़ में कि बस्तर में 2018 में कांग्रेस को 3% ज्यादा वोट मिली थी, इस समय बीजेपी और कांग्रेस को बराबर वोट मिल रही। उत्तर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 2018 में 8% वोटों का नुकसान हुआ था, उसमें 4% की इस समय रिकवरी हो रही। तो अदर्स पार्टियां जो हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का जब भी विश्लेषण करते हैं राजेश जी, तो 2018 के चुनाव में 23.9% वोट अदर्स पार्टियों को गई थी। इस कारण से बहुत कम सीटों पर कम मार्जिन से 464 वोटों के अंतर से भी एक प्रत्याशी को पराजित होना पड़ा था। तो कुछ इस तरह के सीट हैं, लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से 15 से जिस पैमाने पर सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं अपने सीटों में वृद्धि की है, यह प्रमुख कारण है। बिल्कुल अजय जी, मैं आपके पास पुनः लौटूंगी। एक बार पहले शुरुआती प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। नितिन बंसाली जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। नितिन जी, शुरुआती दौर से आपके ये वादे थे, आपके ये दावे थे कि अब की बार 75 पार। हालांकि जो एग्जिट पोल अभी सामने आई है, बढ़त आपको मिल रही है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस बार बीजेपी ने भी बढ़त ली है। तो क्या कहते हैं, आखिर भरोसे में कहां कमी रह गई है? क्या ये मान ले कि डाउट है जनता को आपके भरोसे को लेकर? नहीं, पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं, सारी सर्वे एजेंसीज के, टीवी चैनल्स के, न्यूज चैनल्स के, तो इसमें देखिए हर जगह पे कहीं पे भी कांग्रेस को पीछे नहीं दिखाया जा रहा, कांग्रेस आगे ही है। और ये जो अब एग्जिट पोल जो है, ये जब 3 तारीख के दिन एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे, ये हम भी कह रहे हैं कि बढ़त आपको मिल रही है, आप आगे हैं, लेकिन सवाल मैं ये वही कि भाई बता रहा हूँ जी, मैं वही बता रहा हूँ खुशी जी कि हम बढ़त बनाए हुए हैं। और जब ये एग्जैक्ट पोल आएगा, तब एग्जैक्ट पोल में जो हमने हमारा मिशन निर्धारित किया था, देखिएगा 100% वो अचीव होगा। हम हमारे कामों को लेकर आम जनता के बीच गए थे। 5 वर्षों की लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं के दम पर ही हम चुनावी मैदान पर थे और जनता ने जन आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस को दिया है। ये रुझान भी बता रहे हैं और हम लोगों ने फील्ड पे भी काम किया है, तो जनता का जो विश्वास था वो फील्ड पे भी हमने क्या चुनाव में कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया था? आप मान के चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी वही प्रदर्शन दोहराएगी जो 2018 में था, और आप कहते रहे कि अब की बार 75 पार। ये ओवर कॉन्फिडेंस का एग्जैक्ट पोल तो नहीं है जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं। राजेश जी, ये विश्वास है, एक भरोसा और एक काम के दम पर बात हो रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कहां से आया बीच में? इसकी कोई बात ही नहीं है। हम हमारे काम को लेकर आश्वस्त हैं। हमें जनता को जो डिलीवर किया है, जो हमने जो कहा था वो किया है, और सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, इन 5 वर्षों में चलिए मुझे लगता है के.एस. चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वागत करूंगा के.एस. चौहान साहब आपका। सीधा सा सवाल, ठीक है सर, मेहनत बहुत हुई, हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि चेहरा कौन, लेकिन फिर मोदी जी का चेहरा पूरे छत्तीसगढ़ में आपने इस चुनाव में इस्तेमाल किया। और लेकिन अभी भी देखा जाए कि जो भी एग्जिट पोल हैं, आप उस जादुई आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में नहीं है। कहां क्या लगा? मोदी जैसा चेहरा आपने इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में किया, लेकिन उस जादुई आंकड़े को आप क्रॉस करते हुए एग्जिट पोल में नहीं दिख रहे हैं।
सबसे पहली बात तो यह है राजेश जी, मोदी का जो चेहरा है वो काम का चेहरा है, और जो मुख्यमंत्री के चेहरे का जो प्रश्न था और जो मांग थी वो किसकी थी? वो जनता की नहीं थी। जनता के बीच में जब हम लोग जाते थे तो वो ये नहीं बोलते थे कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है, पहले ये बताइए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे, आपके 15 सालों और 5 सालों का एनालिसिस करेंगे। रही बात एग्जिट पोल की, तो हर पोल, हर 8 से 10 जो एग्जिट पोल है, वो हर पोल भारतीय जनता पार्टी को भी जीतते हुए दिखा रहा है और कांग्रेस पार्टी को भी हारते हुए दिखा रहा है हर एग्जिट पोल। और अगर आप एवरेज भी लेंगे तो भी एग्जिट पोल, हर जो पोल है वो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आ सकती है और कांग्रेस की गिर सकती है, ये भी दिखा रहा है। और दूसरी बात ये बोलता हूं कि जब इस टाइप का कड़ा मुकाबला रहता है तो 15 से 17 सीटों में बहुत ही कम मार्जिन में हार और जीत का फर्क होता है, और उस हार और जीत में कभी भी जब सत्तारूढ़ पार्टी रहती है राजेश जी, तो वहां पर के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बोलने से बचते हैं। इसीलिए प्रिविलेज जो है, इस एग्जिट पोल में जो प्रिविलेज है वो 6.25 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और 2.50 जो लीवरेज है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। रही बात, आज हम एग्जिट पोल की बात करते हैं राजेश जी, तो आप ये देखिए कि 70 से 80% एग्जिट पोल अभी तक जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, सिर्फ इस एग्जिट पोल के नहीं बता रहा हूं, कितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, तो उसमें 70 से 80% वोट एग्जिट पोल उसको एज देते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है। लेकिन एग्जैक्ट पोल में जब गिनती होती है तो एग्जिट पोल से उनकी सीटें कम निकलती हैं, भले उनकी सरकार बने या ना बने वो क्वेश्चन अलग है, लेकिन एग्जिट पोल से हमेशा कम एग्जैक्ट पोल आता है जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी पार्टी इसी एग्जिट पोल को लेकर उत्साहित है। देखिए मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जिट पोल के जो 70 to 80% जो चांसेस है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि हमने 2018 का भी एग्जिट पोल देखा है और 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जितना एग्जिट पोल दे रहा था उससे कम आया था। हम 2003 को भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है केवल चौहान जी, बिल्कुल आपकी बातों से लग रहा है कि एग्जिट नहीं, एग्जिट पोल पर आप ज्यादा भरोसा करोगे, एग्जिट जो आएंगे नतीजे उन पर आप ज्यादा भरोसा करोगे। चलिए ठीक है, आपके पास पुनः लौटूंगी, अभी देवदत्त जी से मैं चर्चा कर लेती हूँ। देवदत्त जी, एग्जिट पोल जिस तरह से अभी फिलहाल सामने आई है और बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से बढ़त देखने को मिल रही है, हालांकि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोलों पे जो कुछ नतीजे आए हैं उनको लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो देवदत्त जी, क्या कुछ लग रहा है इस बार एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से लगातार चर्चा की जा रही थी इसकी, तो एंटी इनकम्बेंसी इस बार मध्य प्रदेश में नहीं दिखी है और यही कारण है कि बीजेपी को इस बार बढ़त दिख रही है? देखिए, अब परिणाम आने में केवल 36 घंटे ही बचे हैं। परिणाम रुझान आना शुरू हो जाएंगे जब हम आप चर्चा इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन वाकई मैदान में कुछ माहौल ऐसा था कि बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी परिणाम अभी निष्कर्ष पर पहुंचने की, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, बहुत विविधताओं वाला ये चुनाव था, बड़ा विचित्र माहौल था इस बार। कई चीजें थी उसमें, एक तरफ जहां बदलाव की बात लोग कर रहे थे और एक तरफ जहां वो लाभार्थी मतदाता थे, दोनों की अपनी अपनी वो थी, पहले से तय कर चुके थे कि हमें किसे वोट देना है। और उसके बाद जो माहौल बना था उसमें मैनेजमेंट प्रयास था, भाजपा अपने वोटर को निकाल रही थी, कांग्रेस अपने वोटर को निकाल रही थी, बहुत सारी चीजें थी। एक कर्मचारी वर्ग का इस बार अलग रुख था ओपीएस को लेकर, तो कुछ ऐसे लोगों का भी था कि सनातन के लिए वो चाह रहे थे कि सनातन के लिए जिस तरह से संघ की टोली निकली थी, तो मैंने कई अंदर से प्रयास देके मैं बहुत घूमा हूँ इसमें, तो बहुत विविधताओं वाला, बहुत विचित्रताओं वाला, जो लोग वहां रह रहे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं और अभी भी वहीं है क्षेत्रों में, वो दावे से अपनी जीत नहीं कह पा रहे हैं कि कौन जीतेगा। बहुत कम सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में निश्चिंता है कि हाँ ये जीत गया, ये भाजपा का जीत रहा है। देवदत्त दुबे साहब, दो चीजों को लेकर ये कहा गया है इस मध्य प्रदेश में इस चुनाव में
कि ये गेम चेंजर साबित होगी। एक लाडली बहना की बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो ओपीएस की बात की जाए, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया, ये माना जाए कि लाडली बहना ने काम किया है, और ओपीएस से जितनी उम्मीद कांग्रेस को थी शायद उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाई, इसलिए इस तरह के जो आंकड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो परिणाम बताएंगे, अभी औसत एग्जिट पोल आप देखिए और उसमें, लेकिन वाकई में जो थे लाडली बहना का, एक दो जगह महिलाओं ने ये कहा कि हम तो ऐसी सरकार चाहते जिससे हमारी जो तनख्वाहें शुरू हुई हो वो बनी रहे, मतलब वो लाडली बहना योजना को तनख्वाहें समझ रही थी। और कुछ महिलाएं ऐसी थी कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे हमारी भी तनख्वाहें शुरू हो जाए, हमने ही फॉर्म भरे थे, हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं जो 1250 रुपए के, तो जो उन्होंने उनको तनख्वाहें मान लिया ग्रामीण महिलाओं ने। और कई तरह के मुद्दे थे साहब, मैं आपको बताऊं, यदि सही हो जाए तो एक घर में कई प्रकार के मतदाता मुझे देखने को मिले, युवा कुछ कह रहा है, चलिए बेहतर बात जो दुबे साहब कह रहे हैं, और चुनाव भी इस बार का जो हुआ कुछ इसी अंदाज में हुआ। सीधे अभिनव बरौलिया साहब के पास में आ जाता हूं। अभिनव जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर 4 से 5 महीने पहले कांग्रेस को देखे चुनाव से पहले तो काफी रफ्तार में कांग्रेस दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई, वो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई, वो पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहां पर लगा और एक चेंज, एक अलग तरह का चेंज किया, चाहे वो मैनेजमेंट की बात कर ली जाए। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, क्या चुनाव आते आते जो रफ्तार थी वो कांग्रेस की धीरी पड़ी, और जो ओपीएस को जिस तरह से काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, इसीलिए जो एग्जिट पोल में, मैं फिर वही कहूंगा अभिनव जी, ये फाइनल नतीजे नहीं है, सारे अपने पैनलिस्ट मेहमानों से ये फाइनल नतीजे नहीं, सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की इस तरह की स्थिति दिख रही है। देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं, ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता सब अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि हो क्या रहा है। कोरोना का जो एक इतना बुरा दौर था, उस दौर को देखा था लाडली बहनों ने। तब राहुल जी ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि कंटिन्यू इनके पॉकेट में कुछ पैसा डाला जाए। बहुत सफ़र कर रहा है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब परिवार, सब लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, तनख्वाहें नहीं मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, और बहुत आत्महत्याएं हो रही थी, बहुत बुरा दौर था। तब ये चीज़ें इस सरकार को याद नहीं आई। ये बात भी लाडली बहना से लेके आज का युवा, हर परिवार, मध्य प्रदेश की जनता, क्या पूरे देश की जनता जानती है। 5 राज्यों में इसलिए सरकार आएगी, ज़्यादा दिन का समय नहीं है, लेकिन वो चीज़ कब याद आई इनको कि अरे ये स्कीम लेके आ रहे हैं। जिस तरह से अगर काउंटिंग के पहले आखिर इन आंकड़ों के मायने क्या है, ब्रेक से जाने से पहले अभिनव जी अपनी बात रख रहे थे, अभिनव जी अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं जहां पे छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं कि वो कोरोना काल का जो दौर था उस चीज को जनता ने भूला नहीं, और लगातार फिर जब 3 महीने बचे चुनाव के 4 महीने पहले, और हमारी स्कीम्स आपको पता है कि हमने कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत जीती, जहां पर मोदी जी ने बोला कि बजरंगबली जी का नाम लेना और बटन दबाना, तो जब और 40 सीटों पर जमानत जब्त हुई कर्नाटक में बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर वैसे भी अंदरूनी खींचतान चली रही थी, गुटों में बटी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो लगातार उन्होंने सोचा कि हम ये कांग्रेस के उस पे राह पे चलते हैं और हम अब सिलेंडर देते हैं। भाई, आपको पूरे देश में सिलेंडर 450 में दे देना चाहिए था, खाली मध्य प्रदेश में क्यों दिया आपने 2 महीने के लिए? तो ये जनता समझ रही है, लाडली बहना भी समझ रही है। 1500 रुपए आपको उस दौर में याद नहीं आए, 1200 रुपए दूंगा, 3000 दूंगा, तो ये आज की जनता अब धीरे धीरे 10 साल में जिस तरीके से उसने टेन्योर देखा है मोदी जी का और 20 साल से शिवराज जी का, तो उनको समझ में आ गया कि हम सिर्फ महंगाई को झेल रहे हैं और बेरोजगारी को झेल रहे हैं। सुसाइड्स के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्या के रेट्स, मतलब हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो ये जनता इससे निजात चाहती थी और जनता ये चुनाव जिता रही है। हमें एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, सारे चैनल्स में जो भी है, इतना कोई बड़ा हौश पौश नहीं हो। 1-2 चैनल को छोड़ के जो 1-2 चैनल से उनकी भी पोल पट्टी खुल चुकी है, उनके खुद के लोगों ने किस तरीके से खोली है वो भी जनता जान रही है। कल ही आधे घंटे में समझ में आ गया कि क्या हुआ है। आज देश में चारों तरफ यही बातें हो रही हैं कि ये एग्जिट पोल कैसा है, क्या है ये, इसके बारे में, मतलब एग्जिट पोल पे सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो ये हमने खड़ा नहीं किया, कुछ चैनल वालों ने खड़ा किया, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता खुद देख रही है। और हो सकता है जो ईश्वरीय शक्ति है वो खुद दिखा रही है आईना भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव जी, कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल ये नहीं है, लेकिन क्योंकि चर्चा इस पर हो रही है तो बार बार हम इसी को दोहराएंगे। चलिए फिलहाल अजय जी के पास में लौटूंगी। अजय जी, अगर देखा जाए बीजेपी की अगर हम बात करें शुरुआती दौर से, अगर देखा जाए प्रचार का जब शुरुआती दौर शुरू हुआ था,
एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। बल्कि इस बार तो कुछ अलग ही तरह का चुनाव दिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आपने चुनाव लड़ा है। जितनी सभाएं हुई है, चुनावी सभाएं हुई है, शुरुआती सभाओं में हमने यही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी सभाएं हुई, सीएम का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम उसमें नहीं लिया गया। हालांकि जो चुनाव के एग्जैक्ट पहले जो सभाएं हुई थी उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया गया था। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रही है अजय जी, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, क्या माने इसको? जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के चुनाव को पहले से अगर कवर कर रही हूँ तो आपको समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव एक सामूहिक नेतृत्व के तहत लड़ा था, क्योंकि हर चुनाव अपने आप में एक अलग होता है, स्ट्रैटेजिक कुछ निर्णय होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि क्यों ना हम एक सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि हम 5वीं बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे थे, 5वीं बार मैंडेट मांगने जा रहे थे। उसी प्रक्रिया के तहत ये चुनाव लड़ा गया। अब एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी क्यों? मध्य प्रदेश से मोदी जी का स्नेह यह है कि विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में वो 40 बार से अधिक मध्य प्रदेश आए हैं, और इन्हीं 40 बार के उनके आधिकारिक दौरे या संगठन की दृष्टि से जो भी दौरे हुए, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अभी तक के 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ से अधिक की सौगातें दी है केंद्रीय निधियों से। हम कंपैरेटिवली यूपीए के शासनकाल की बात कर लेते हैं कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मुश्किल से 9-10 बार मध्य प्रदेश आए हैं, उतनी भी बार शायद आए कि नहीं आए, लेकिन मध्य प्रदेश को 14,000 करोड़ की सौगातें दी है 10 वर्षों के यूपीए के शासनकाल में। तो ये होता है सरकार का किसी राज्य के प्रति रवैया। आदरणीय मोदी जी के भी मन में मध्य प्रदेश इसलिए है कि जो भी मोदी जी की स्कीम्स है, चाहे हम आयुष्मान भारत उठा ले, स्वच्छ भारत उठा ले, या हम प्रधानमंत्री आवास योजना के घर उठा ले, इन सारी स्कीम में, नल जल योजना उठा ले, इन सारी स्कीमों के क्रियान्वयन में, इन सारी महती योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश हमेशा अव्वल नंबर पर रहा है। तो इसलिए भी मध्य प्रदेश से मोदी जी का विशेष स्नेह है। बिल्कुल अजय जी, हालांकि सामूहिक नेतृत्व का आप बात कर रहे हैं अजय जी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हम देखें, अगर कांग्रेस के हम पिछले 1-1.5 साल के कार्यकाल को अगर छोड़ दे तो 20 सालों की अगर हम बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे जनता ने भरोसा जताया है। अगर फिलहाल चुनावी सभाओं की हम बात कर ले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, अजय जी आपके पास लौटूंगी, 1 मिनट सुन लीजिएगा। भावुक भी नजर आए हैं सीएम शिवराज, कहा है लाडली बहनों से, लाडली बहनों इस बार क्या इरादा है आपका, फिर से मुझे लाना है या नहीं लाना है? तो इसको क्या कुछ समझे फिर? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप अगर उनको आप मध्य प्रदेश के जितने भी आए नेता हैं, सब में अगर किसी नेता का मास लीडर कोई है जिसकी जनता में पहुंच है, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश को एक सुशासन दिया है और भांजियों के मामा बने, बहनों के भाई बने, वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। ये कांग्रेस की पूरी लीडरशिप। लेकिन अजय जी, चुनाव आते तो फिर तो आप पूरी तरीके से गारंटी पर केंद्रित हो गए। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये मोदी की गारंटी पर आपको दिख रहे हैं, मोहर लगती दिख रही है, या फिर लाडली बहना पे मोहर लगती हुई दिख रही है? धबले जी, पार्टी ने वोट मांगा है तो शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार है जिनकी वजह। चलिए छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पार्टी को, चलिए अजय जी, आऊंगा 3rd राउंड में आपके पास में आऊंगा। सीधे छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, बिल्कुल ये हम जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, हाँ, और बीजेपी ये कह रहा है कि एग्जिट पोल में दिख रहा है कि बीजेपी ने बेहतर गेन किया है, लेकिन अभी उस आंकड़े तक कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चेंज जो दिखा है, इस तरह की जो चीजें निर्मित हुई हैं, क्या थर्ड फैक्टर की लगातार लंबे समय से हम आप चर्चा करते रहे, उसका असर छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में दिखा है? उसी की वजह से इस तरह के आंकड़े सामने हैं एग्जिट पोल में? राजेश जी, कोई भी पार्टी अगर बहुत बड़ी बहुमत लेकर के आती है तो उनके विधायकों की संख्या में जब वृद्धि हो जाती है तो उस पार्टी को इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। यही बात कांग्रेस के साथ हुई, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से 68 सीटों पर सफलता हासिल की, तो कुछ विधायक जो सक्रिय जनता के बीच में जो होना चाहिए था, वो एंटी कंबेंसी उन विधायकों के अगेंस्ट में था। इसका लाभ डायरेक्ट बीजेपी को मिला है। दूसरी बात है, संगठन के दृष्टिकोण से बीजेपी यहां पर निश्चित रूप से जो उनके प्रत्याशी रहे वो अपना पूरा एफर्ट लगाए हुए थे। भले ही सामूहिक नेतृत्व की बात हुई, लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, वो अपने अपने विधानसभा में कंसंट्रेट हुए और बहुत अच्छे से वो संघर्ष किए। तीसरी बात है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है राजेश जी, कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व
लगातार यहाँ पर कुछ ऐसे विषय को रख रहे थे, हालांकि जैसे भ्रष्टाचार कभी भी छत्तीसगढ़ के वोटिंग बिहेवियर की राजनीति में जड़ नहीं जमा पाया, लेकिन कुछ परसेंटेज वोटों को वो प्रभावित किया, या फिर अन्य बहुत से विषय रहे। और सबसे बड़ी बात है 14 सीटों पर जो वो 2000 से 5000 के अंतर से 18 में हारे थे। कांग्रेस के में जिस तरह से कुछ विधायकों के एंड्स में एंटी इनकम्बेंसी रही, और बीजेपी यहां पर यूनाइट होकर के लड़ी है। जो भी है यहां पर लीडर वो अपने अपने क्षेत्रों में कंप्लीट कंसंट्रेट रहे हैं। इनके कारण से बीजेपी, और जैसे दक्षिण बस्तर के मुद्दे अलग थे, जिसके कारण से वहां बीजेपी, और उत्तर छत्तीसगढ़ में लेकिन सर बस्तर में तो इस बार जिस तरह जो एग्जिट पोल में दिखा है, 2018 में एक पूरा क्लीन स्वीप लगभग किया था वहां पर कांग्रेस ने, लेकिन इस बार बस्तर में बीजेपी बेहतर गेन कर रही है 2018 के मुकाबले। बिल्कुल बराबरी में आ गई है राजेश जी। परसेंटेज हम देखें 3% वोट 18 में कम था, उसको रिकवर कर चुकी है बीजेपी एग्जिट पोल के अनुसार। अब वहां माइनर जो वहां पर अंतर होगा वोटों की जब गिनती होगी, यही बात उत्तर छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मतलब कह सकते हैं कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी तो रहा ही, और दूसरी बात रही जो संगठन लेवल पर पार्टी को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन एक दो जगह ऐसी बात आई है कि वो बड़े नेता के दिशा निर्देशों का इंतजार करते थे। और चलिए सर, आता हूं आपके पास सीधे नितिन भंसाली जी के पास में आ जाता हूं। नितिन भंसाली साहब, कर्नाटक, थोड़ा सा हल्का सा कर्नाटक चुनाव का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि करप्शन आप एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हो, फिर जिस तरह के रिजल्ट आए आपने कहा कि उसका फायदा आपको मिला। कुछ इस तरह की चीजें कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी करती हुई नजर आई, लेकिन वही चीज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने की। क्या मानते हैं कि उसका कहीं ना कहीं असर दिखा है? कोई असर नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, ये आरोप किसके माध्यम से लगे, इसकी जांच किसने की, ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है जी। आप विद्वान हैं, आप जानते हैं कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में इस प्रकार की कार्रवाइयां होती रही है। मुझे ये बताइए, क्यों इन 9 सालों में भाजपा के किसी भी नेता के यहाँ ईडी की, आईटी की या सीबीआई की रेड नहीं पड़ी, कार्रवाई नहीं हुई? उल्टा जिन लोगों के खिलाफ ईडी और आईटी और सीबीआई के बड़े बड़े मामले दर्ज थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, इनकी सरकार बनाने में कई प्रदेशों में मदद की, उनके सारे केसों की फाइल बंद कर दी गई। तो भ्रष्टाचार नामक शब्द जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, इनके द्वारा बनाई गई, लिखी गई एक पटकथा थी बस। हम तो उसी दिन चुनाव जीत चुके थे राजेश भाई, यहाँ पर जिस दिन बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें घोषणा पत्र के ऊपर लिखा था मोदी की गारंटी। तो छत्तीसगढ़ में न डॉक्टर रमन सिंह की गारंटी है, न अरुण साव की गारंटी है, न नारायण चंदेल की गारंटी है, न बृजमोहन अग्रवाल की गारंटी है, न रामविचार नेताम की गारंटी है, न सरोज पांडे की गारंटी है, न लता उसेंडी की गारंटी है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी ये लोग हैं। तो यहाँ पर स्थानीय किसी भी नेता की कोई गारंटी नहीं है, तो उनको मोदी की गारंटी देनी पड़ी। तो मोदी क्या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये अगर भाजपा की गारंटी भी देते तो एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार 15 में थे, बाद में 2 सीटें हारे, 13 में थे, तो 18 और 20 तक पहुंच पाते। पर जहां मोदी की गारंटी शब्द आ गया, तो मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा यहां पर दहाई का आंकड़ा भी। चौहान साहब सुन रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आपका एक भी ऐसा नेता नहीं है जो छत्तीसगढ़ की जनता को गारंटी दे पाए। राजेश जी, मोदी की गारंटी मतलब होता है काम की गारंटी, जुमला मतलब हिस्ट्री की गारंटी। क्यों? अगर 18 लाख आवास योजना की गारंटी दी है, तो हमने पूरे भारत में 2 करोड़ आवास बना के दिखाया है। हमने अगर 10 लाख आयुष्मान के लिए बोला है, तो उसमें हमने 5 लाख आयुष्मान कार्ड के तहत दिया है, और 58 लाख लाभार्थी छत्तीसगढ़ में ही हैं। अगर हम बोलते हैं कि धान की गारंटी है, तो 80% पैसा केंद्र सरकार देती थी, तब यहाँ का धान खरीदी जाता चुनाव था। है। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर में चुनाव है, यहाँ 3100 घोषणा पत्र, तो हम बोलेंगे और देश में बनारस में 1200 रुपए में बिक रहा है,
काशी में, मैं एक उत्तर प्रदेश मिनट में में 1200 में धान मैंने बिक रहा, आपको छत्तीसगढ़ में बोला, 3100 में लेंगे। मेरे को बोलने दीजिए। पूरे देश में 500 में सिलेंडर कर दो। हाँ, छत्तीसगढ़ में अरे, चुनाव है ठीक तो है, नितिन जी, आपके पास सत्ता होते हैं, 500 से लेकिन बढ़ा। पहले- अरे लाडली बहना वो कंस मामा मध्य प्रदेश में सब जानते हैं अच्छे से। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से वहां पर छूट और वहां की जो मांगे हैं वो पूरी की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि जहां पर गर्म प्रदेश है उसको भी कंबल बांट दिए जाए, तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ही वहां की मांगे पूरी की जाती हैं। मैं एक चीज का इसका निवेदन मतलब करता ये हूं नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को बोलो पूरे देश में सिलेंडर 500 रुपए करके भाई। हमने पूरे देश में क्यों नहीं कर वैक्सीन रहे? लगाई, हमने पूरे देश में वैक्सीन लगाई, हमने पूरे देश में जो मुफ्त अनाज दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। इसका मतलब ये मानते हैं 80 करोड़ लोग आज भी गरीब है। एक महीना भी अच्छा है तो हम मना नहीं करते, पर आज भी ये मान रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब है। तो लगवा नहीं पाए, आंकड़े खुद बोल रहे हैं। आपने बोला कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको हम कराएंगे। छत्तीसगढ़ में चलिए ठीक है, केएस चौहान जी बिल्कुल अगली प्रतिक्रियाओं में आपके साथ पुनः लौटूंगी। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं चर्चा कर लेती हूँ जी। ठीक है, देवदत्त जी के पास मैं जाना चाहूंगी। देवदत्त जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, जिस तरह से ये फिलहाल हम बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, अभी ये एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हो उन्हीं को लेकर हम बार बार चर्चाएं कर रहे हैं। देवदत्त जी, अगर देखा जाए बार बार बीजेपी को लेकर यही सवाल उठ रहा है कि अगर ये एग्जिट पोल जिस तरह की सामने आई है तो जनता का आखिर भरोसा किस पर नजर आया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर? अगर बार बार देखा जाए तो चुनावी सभाएं जिस तरह से हुई, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी सभाएं की है, लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, और अब जो एग्जिट पोलें आ रही है, क्या मान ले कि मोदी जी की गारंटी ने काम किया है? देखिए, जिस तरह से पूरा चुनाव अभियान भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व के सहारे लड़ा है, आप देखेंगे कि 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने मैदान में उतारा। मोदी ने लगातार सभाएं की, अमित शाह जी, राजनाथ, गडकरी, जितने राष्ट्रीय नेता थे सभी ने लगातार दौरे किए, सभाएं की। तो एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिष्ठा का सवाल था, उन्होंने ये पूरा चुनाव लड़ा है। पिछले चुनाव में हम देखें कि फिर भाजपा, फिर शिवराज का नारा दिया जाता था, इस बार दिया था, फिर इस बार भाजपा सरकार, और एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है। लेकिन जब जब आप यश की भागीदारी लेते हैं कि कोई काम का, या आप यश लेते हैं तो कोई काम बिगड़ता है तो अपयश भी आपको ही मिलेगा। तो जिसको भी क्रेडिट लेना हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, और जिसको भी अपयश लेना हो, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जनता तो जनता है, उसको किस आधार पे वोट देना है। किसी क्षेत्र में एक भी सभाएं नहीं हुई, किसी क्षेत्र में 3-3, 4-4 सभाएं हुई, तो परिणाम बताएगा कि सभाओं का असर हुआ या जहां सभाएं नहीं वहां असर दिखा। तो ये बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, कोई एक बात पे चुनाव नहीं होता। ठीक है देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, मुद्दों की तरह अगर बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा ये माना जा रहा था मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी को अपने से ही ज्यादा चुनौती है, अपनों से ही ज्यादा नुकसान है, और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ। यह मान लिया जाए कि जिस डैमेज की आशंका थी उतना डैमेज भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ, और यही कारण है कि एग्जिट पोल इस तरह से नजर आ रहे हैं। सही कहा, भाजपा ने समय रहते परिस्थितियों को भांप लिया, संघ ने भी इशारा किया। एक समय आप देख रहे होंगे कि लगातार आ रहा था, 6 महीने पहले कोई 60, 70, 80 सीटें तक दे रहा था। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से अपने बूथ को मजबूत किया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कमेटियां बनाई, उन्होंने प्रवास किए, बहुत बैठकें ली। इस समय 5 प्रदेश प्रभारी थे जो अलग अलग कसावट कर रहे थे। टिकट वितरण में भी कई विचित्रताएं देखी गई। तो ये सब पूरा मिला जुला प्रयास था कि आज भाजपा या तो करीबी मुकाबले में है या फिर आगे है। दोनों तरह के सर्वे हैं। बस सर्वे यदि एक से होते तो आज परिणाम आ गया होता, लेकिन सर्वे में जो एग्जिट पोल में जो अंतर आ रहा है, कोई 150 जा रहा, कोई 120 जा रहा, तो इन्हीं में से अंतर हो रहा है। यदि 110, 115, 120, 130 के आसपास सब सर्वे रहते
तो कुछ बात बनती के हाँ इसी के बिल्कुल आसपास बिल्कुल रहेगा। देवदत्त जी, कहा जा लेकिन- सकता है कि असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि एग्जिट पोल आ चुकी है। चलिए फिलहाल मैं एक बार अभिनव जी का रुख करना चाहूंगी। अभिनव जी, फिलहाल मैं चुनावी सभाओं की बात कर रही थी तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अभिनव जी, चुनावी सभाओं की अगर हम बात करें, हालांकि कहा जा सकता है कि बीजेपी में ये अभी डाउट बना हुआ है कि भाई मोदी जी के चेहरे पर चुनाव आप लड़ रहे हैं तो जनता का भरोसा मोदी जी के लिए कहेंगे या फिर शिवराज जी के लिए कहेंगे। लेकिन चुनावी सभाओं की बात करें, उतनी सभाएं कमलनाथ जी की हो नहीं पाई है जितनी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रही है। और ये बात कहा भी जा सकता है कि चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमने देखा है, लाडली बहनों की अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं लाडली बहना भी भावुक होती हुई नजर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऐसी ऐसी तस्वीरें भी हमने बहनों के साथ देखी है जहां भैया और बहन दोनों ही भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपसी प्रेम है उनका वो नजर आया था। देखिए, इवेंट करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। इवेंट वाली पार्टी है, पूरे इवेंट से ही इनका पूरा सब कुछ चलता है कि हमें सिर्फ इवेंट करना है और जनता को भावुक करना है। लेकिन कमलनाथ जी के बारे में आप बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने लगातार 3 साल में मतलब एक जिला, हर जिला, मतलब जितने जिले हैं 53-54 जिले, पूरी जगह पर जनसभाएं करी हैं, रैलियां करी हैं और जनसैलाब उमड़ा है। हमारी जनाक्रोश यात्राएं हुई, हमारे तमाम सारे लीडरान जितने भी चारों कोने पे, चाहे गोविंद सिंह जी हो, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सभी लोग। और कमलनाथ जी की जनसभाएं तो मैं तो जनसैलाब उमड़ता था। आपने शायद विजुअल्स नहीं देखे होंगे, लेकिन पूरे मतलब आप एक ऐसा दिन नहीं गया जी कमलनाथ जी ने सभाएं नहीं करी। एक दिन में आखिरी के समय में तो आखिरी के दिनों में एक दिन में 4 सभाएं करी है, क्योंकि जनता की डिमांड थी, क्योंकि कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। और हमारे पास चेहरा, सर्वमान चेहरा है, इससे बड़ा चेहरा जो एक इतिहास रचने वाला चेहरा है जिसने देश को बनाया है वो है। अब इनके पास तो शुरू से ही आपने देखा होगा खींचतान, पार्टी छोड़ छोड़ के लोग आए। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से खाली हो चुकी। इनके कितने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, लेकिन अभिनव जी, खींचतान, बीच में खींचतान तो कांग्रेस में भितरघात भी नजर आया था। नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। ये जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जो संबंध है वो सब जानते हैं, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। लेकिन जो पार्टी छोड़ के आए, भोपाल की सड़कें गवाह हैं किस तरीके से 5-5 हजार 10-10 हजार लोग पार्टी छोड़ के आए। इनके पास लोग नहीं बचे बूथ पे बैठाने के, कार्यकर्ता नहीं बचे। ये क्या बात करते हैं एग्जिट पोल में कि ऐसा हो जाएगा और हम ऐसा जीत ले लेंगे, ये खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 चैनल का वो खुलासा जल्दी हो जाएगा कि कहां से जनसंपर्क से। देखा जाए संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, या जिस तरह से उन्होंने बूथ लेवल स्तर पर संगठन ने काम किया, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो चाहे बूथ लेवल प्रमुख हो, नहीं लगता कि ये जो कंपैरिजन है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी थी कि अपने सारे जो बूथ लेवल कार्यकर्ता थे उनको कहा था कि सबसे पहले खुद वोट डालिए, अपने परिवार का वोट डलवाइए, अपने अड़ोस पड़ोस का डलवाइए। तो एक जो रणनीति रही है वो भी कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर आ रही है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने भी देखा है, जमीन की हकीकत मैं भी जानता हूं। इन्हीं के जो पन्ना प्रभारी और बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, जब वोट डालने के लिए बोलते थे तो इनको ये बच्चा हमारा बेरोजगार बैठा हुआ है घर में, इसके लिए रोजगार कहां से लाएं? ये टमाटर, सब्जी, प्याज, घर में राशन नहीं है, 10-15 हजार में क्या खर्चा निकलेगा? सैलरी नहीं मिल रही लोगों को 2-3 महीने से प्राइवेट जॉब में। ये इतनी बड़ी समस्याएं थी मध्य प्रदेश की। अजय जी के पास लौटेंगे, इसके पहले अभिनव जी से एक सवाल मेरा भी है कि अभिनव जी, बार बार आप एग्जिट पोल की जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी। कर्नाटका चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं, पोल ऑफ पॉल्स में जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे, लेकिन तस्वीरें भी उसी तरह की कुछ सामने आई थी। जितना कि मुझे पता है कि 69% ये आंकड़े सही निकले थे। तो क्या मान ले एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं? निकले थे ना, तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ निकलेंगे, 70% निकलेंगे आंकड़े से। मैं इससे कब डिनाई कर रहा हूं? 30% तो गलत साबित होंगे ना, ये आप भी मानती हो ना खुशी जी कि गलत तो साबित होते हैं। एग्जिट पोल बिल्कुल परफेक्ट आकलन निकालते हैं लोग। मैंने बोला आपके पक्ष में आ जाए तो फिर 100% सही है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जनता पे विश्वास कर रहा हूं। मैं आपके एग्जिट पोल का भी सम्मान कर रहा हूं। लोग मेहनत करते हैं, टीम लगती है, एजेंसिस लगती हैं, काम करती हैं, सैंपल। चलिए धबले जी बहुत देर से सुन रहे हैं, अभिनव जी को भी सुन रहे हैं। धबले जी आप ही जवाब दे दीजिए। अभिनव बरोलिया जो जिस तरह से चीजें कह रहे हैं। जी, अभिनव जी बहुत सारी बातें जो बता रहे थे वो चुनावी भाषण जैसी लग रही थी, और लेकिन अब उसका समय नहीं बचा। अभिनव जी कमलनाथ जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि कमलनाथ जी ने देश बनाया। मैं 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ, अभिनव जी को शायद पता न हो। कमलनाथ जी ने 43 सालों के इतिहास में छिंदवाड़ा में कभी भी नुक्कड़ सभा नहीं की। इस बार वो 200 लोगों की नुक्कड़ सभा लेने के लिए मजबूर हो गए। कमलनाथ जी ने 43 सालों के अपने राजनीतिक जीवन के इतिहास में छिंदवाड़ा में कभी भी दिवाली नहीं मनाई। इस बार उन्होंने छिंदवाड़ा में दिवाली मनाई।
तो हमारे जो युवा प्रत्याशी है वहां के छिंदवाड़ा के, उन्होंने उतना परेशान कर दिया था कि कमलनाथ जी खुद की विधानसभा में, और देखिए 8 दिन वो छिंदवाड़ा में रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पीसीसी का अध्यक्ष, 8 दिन चलते चुनाव में छिंदवाड़ा से रह के छिंदवाड़ा और अपना गढ़ बचाने के लिए लगे थे। अभी आप महापौर आ रहे धवले जी, उसके बाद भी आप मतलब कमलनाथ जी के बारे में आप धवले जी, मैं जानता हूं आप छिंदवाड़ा में सारी चीजें वहीं से हैं और आप जानते हैं छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा, आप छिंदवाड़ा के होके छिंदवाड़ा मॉडल और कमलनाथ जी के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, मेरे को तो बड़ा ताजुब हो रहा है। कमलनाथ जी ने आपके छिंदवाड़ा को, मतलब मैं तो भोपाल में रहता हूं, छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, सब जगह होती है। इवन नितिन गडकरी जी तारीफ करते हैं कमलनाथ जी के विजन की, और आप सोचिए उनके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरे को कहां तारीफ की? नहीं कहां तारीफ की? आप छिंदवाड़ा में कितनी सीधे जीत ले, 3 तारीख को बात करेंगे विनोद जी। बात जो कर रहा हूँ, बुधनी मॉडल की तो चर्चा कहीं नहीं सुनी मैंने। बुधनी मॉडल तो मैंने कभी नहीं सुना, 20 साल हो गए, 25 साल शिवराज जी को, लेकिन बुधनी मॉडल का भी सुनने को नहीं मिला कि बुधनी में कुछ बनता हो या होता हो। छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, प्रदेश को तो छोड़िए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया, अब देखो आप इसमें आ जाए, अब मैं भी आ जाऊंगा शिवराज को, धवले जी को बोल रहे हैं। अभिनव जी, धवले जी की बात आ जाए, फिर आता हूं मैं आपको जी। गायब कर दिया, कंपटीशन में लगे रहे खुद दिग्विजय के साथ में, कि इसके बाद में 2018-2023 में जो चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस किसके पास जाएंगी? चलिए छोटे छोटे कमेंट से ले लेता हूं। धवले जी, ठीक है, एग्जिट पोल की तरह अगर बात करें तो क्या प्रेडिक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कहां पर टिक रही है? जी राजेश जी, इन एग्जिट पोल के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना आंकड़ा मध्य प्रदेश की जनता को बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि 140 प्लस हमारी सीटें आ रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि माननीय 140 प्लस हमारी सीटें आ रही है। चलिए अभिनव जी, हम लोगों के क्या दावों पे भी बात कर लेता हूं। देखिए, हमने तो 6 महीने पहले राहुल जी ने सबसे पहले बोल दिया था कि 150 प्लस हम सीट्स लाएंगे, और आज भी हम, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी लोग जानते हैं, आप सारे हम हवाई बातें नहीं करते, आपकी बात 200 पार और इस टाइप से कमेंट्स दावे को लेकर सर कहां पहुंच रहे? 75 पार, बिल्कुल भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, और अब की बार 75 पार, चौहान साहब से कांग्रेस फिर से। जी राजेश जी, हम लोग लगभग 55 सीटें ला रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जिट पोल और जो निजी, जो बहुत ज्यादा मैंने बताया, जो 15 से 17 जो मामले हैं, जो सीटें हैं, वो बहुत ही निजी हैं, और वो जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, समय सीमा कम होने के चलते, ठीक है, एक प्रतिक्रिया हम अजय जी से भी ले लेंगे। अजय चंद्रकार जी, अजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेश का भरोसा और इधर मोदी की डबल इंजन की सरकार, क्या कुछ लग रहा है? देखिए खुशी जी, मैं एमपी के मसले के ऊपर, जो हमारे एक मित्र हैं सी वोटर के, बहुत प्रमुख हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा 2 चैनलों में विशाल बहुमत दिखाया जा रहा है और आप कम दिखा रहे हैं। तो उनका कहना था कि एमपी में जो 62 सीट है उसको हमने 31-31 बांट दिया है, और बाकी लोग एक तरफा एक पार्टी को दे दिए हैं, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात है, न तो 75 कांग्रेस पहुंचने की पोजीशन में है, और बीजेपी आज तक 55 सीट नहीं लाई है, दोनों के ही बीच में आएगी। और अभी तक तो जो लगता है समस्त एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को एज मिल रही है। चलिए, तो जिस तरह से एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन इंतजार करना होगा 3 दिसंबर को जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो असेंबली कप एमपीसीजी एग्जिट पोल किस महाकवरेज में, बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।